रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैं आप लोग के समक्ष कहानी लेकर प्रस्तुत नहीं हो पाया। उसके पीछे रीज़न मैंने आप लोग को अपनी एक पोस्ट करके बताया था। दरअसल इन दिनों जो फसल है उसकी बुवाई चल रही है, तो शहर से गाँव बाइक से जाना पड़ता है, जिस वजह से ठंड इतनी ज़्यादा लग गई कि आवाज़ आज भी आप लोग को चेंज ही दिखाई पड़ेगी। खैर, ये एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग फैमिली हैं तो आप लोगों से कुछ तो छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग वाकई ये सोचेंगे कि हमारी जो दुनिया है न जाने क्यों बाकी है, कयामत क्यों नहीं आई है। दरअसल आज की कहानी आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेगी। कहा जाता है कि एक बिटिया के लिए अगर उसके लिए कोई उसका हीरो होता है, जो रियल हीरो होता है, वो उसका अपना ही बाप होता है। आप लोगों ने अवैध संबंधों की तमाम कहानियां सुनी होंगी। मैं आप लोग को लगभग 780 से ज़्यादा एपिसोड सुना चुका हूँ। भले ही चैनल छोटा है, लेकिन एपिसोड और एक्सपीरियंस के मामले में मैं बोलूँ तो मैंने अपनी पूरी कैरियर में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक, इतनी ज़्यादा भयानक स्टोरी पहले कभी नहीं सुनाई। दरअसल दोस्तों, ज़रा सोचिए कि एक परिवार वाले एक पिता को उसकी ही सगी बेटी के साथ में होटल में आपत्तिजनक तरीके से पकड़ लें। उसके बाद में क्या होगा, आप लोग सोचने और समझने पे एकदम से मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस सब में इंसान क्या कर सकता है। तो इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग दिखाएं। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख के जाते हैं 1000-1500, वो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो वीडियो को एक बूस्ट मिल जाएगा। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है जमालपुर से, और इसी जमालपुर के अंदर एक थाना आता है, कासिम बाज़ार थाना। और इसी कासिम बाज़ार थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार के घर में अशोक कुमार के अलावा उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां थीं। अशोक कुमार, उनका कामकाज ठीक ठाक था, सारी ही चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो दोनों बेटियां थीं वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही थीं। परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस परिवार के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है, न जाने किसकी नज़र लग जाती है, क्योंकि इस परिवार के अंदर जो 2 बेटियां हमेशा चहचहाया करती थी, हमेशा हंसा करती थी, हमेशा बोला करती थी, अब उन लड़कियों की जो मुस्कुराहट थी ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने लगी थी। लड़कियां जो थी वो ज़्यादातर समय में उदासी रहा करती थी। अब उनकी उदासी के पीछे क्या कारण था ये किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई समझे या फिर ना समझे, लेकिन जो एक माँ होती है ये बहुत अच्छे से समझ जाती है कि आखिरकार उनके बच्चों को तकलीफ़ क्या है, क्या परेशानी है। लिहाजा उसके बाद में अशोक कुमार की जो पत्नी होती है, जब अशोक कुमार घर से चले जाते हैं, उसके बाद में अपनी एक बेटी के पास पहुँचती है। बेटी के पास पहुँचने के बाद में कहती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। तो जो बिटिया होती है वो कहती है, नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में बात आई गई हो जाती है। अब जो महिला थी अपने पति अशोक कुमार से भी कहती है। अशोक कुमार भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लेकिन जो दोनों बेटियों की हालत थी ये इस माँ से देखी नहीं जा रही थी। माँ का कलेजा अपनी दोनों बेटियों को देख देख कर कट रहा था। अब एक बेटी से तो वो पूछ चुकी थी, अब जो जिस बेटी से पूछा था, जब वो अपने पिता के साथ कहीं चली जाती है तो उसके बाद में ये जो महिला थी अपनी दूसरी वाली बेटी से पूछती है, और दूसरी वाली बेटी से पूछती है कि तुम्हारी बहन भी बहुत उदास रहती है, तुम भी बहुत उदास रहती हो, क्या परेशानी है, किसी ने कुछ कहा है या फिर किसी से कोई मामला हो गया, झगड़ा हो गया, तमाम तरीके की बातें। क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में प्रेम प्रसंग भी हो जाता है, तो अगर कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता है तब भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो माँ इस एंगल पर भी बच्चों से पूछताछ करती है। लेकिन ये जो लड़की होती है अपनी माँ को कोई भी बात बताने के लिए राज़ी नहीं होती है। उसके बाद में ये माँ अपनी बच्ची को गले से लगाती है, कहती है कि बेटा, तुम दोनों बहनें इस घर में हमेशा चहचहाती थी, अब तुम्हारी जो खामोशी होती है वो इस घर में खाने को दौड़ती है। ये उस लड़की को बहुत ज़्यादा समझाती है, डांडस बताती है, दिलासा देती है। फाइनली वो जो लड़की होती है अपनी माँ की गोद में सर रख कर ज़ारों कतार रोने लग जाती है। ये लड़की इतनी ज़्यादा ज़ारों कतार रोती है कि इसकी जो माँ होती है उसका बच्ची का रोना जो होता है उससे देखा नहीं जाता है। बच्ची की आंखों से ज़ारे कतार आंसू बहे जा रहे हैं, माँ छुपाने की कोशिश कर रही है। लड़की की जो सिसकियाँ थी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में बदल जाती है। अब उसके बाद में ये जो माँ थी ये सोच समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बच्ची के साथ में क्या कुछ हो रहा है।
लिहाजा उसके बाद में फिर अपनी बेटी को ये गले से लगाती है, उसको एक तरीके से हक करती है और हक करने के बाद में कहती है कि बेटा जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगी। अब जैसे ही ये लड़की सुनती है तो कहती है कि माँ, जो पिताजी हैं वो मेरे और दीदी के साथ में गलत काम करते हैं। अब इतना ही इस लड़की का बताना था कि उसकी जो माँ होती है लड़की की, उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दुश्मन अगर बाहर हो तो उससे तो निपटा जाए, लेकिन अगर दुश्मन घर के ही अंदर बैठा हुआ है तो फिर उससे क्या ही कहा जाए। अब ये जो महिला थी अपने पति से इस बारे में बात करती है, तो जो पति होते हैं अशोक कुमार, वो कहते हैं कि ये बातें सरासर गलत है, इन बातों पर तुम यकीन मत करो। उसके बाद में ये जो माँ होती है सोचती है कि चलो ठीक है। फिर 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर जो बच्ची थी वो फिर कहती है कि माँ, पिताजी फिर से वही सब कुछ काम कर रहे हैं, क्या आपने पिताजी से बात नहीं की थी? अब ये जो महिला होती है समझ जाती है कि अब इस पति से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये महिला अपने भाइयों और अपने भतीजों से कांटेक्ट करती है अपने मायके में, और मायके में कांटेक्ट करने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि मेरा जो पति अशोक कुमार है मेरी दोनों ही बच्चियों के साथ में गलत काम कर रहा है, उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। अब दोस्तों कोई भी परिवार जब ये बात सुनेगा कि उस परिवार का मुखिया ही बच्चियों का रेप कर रहा है, तो ज़रा सोचिए कि परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन जितने भी रिश्तेदार थे, जो इस महिला के भाई वगैरह थे, भतीजे वगैरह थे, वो किसी भी तरीके का जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अब इस अशोक कुमार की रेकी शुरू करते हैं। कहाँ वो आता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उठना बैठना है। जब कभी भी वो बच्ची को लेकर कहीं जाता तो ये महिला फ़ोन कर देती, रिश्तेदार फिर पीछा करते। इसी के तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 15 मई साल 2021। और इसी 15 मई साल 2021 को ये महिला अपने भाई को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसका जो पति है उसकी एक बेटी को लेकर मार्केट गया हुआ है। लिहाजा जैसे ही ये बात रिश्तेदार सुनते हैं तो उसके बाद में रेकी करते करते इसका पीछा शुरू करते हैं। जब पीछा शुरू करते हैं तो वो एक शहर के नामी होटल के अंदर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में वो कमरा बुक करता है और उसके बाद में अंदर चला जाता है। पीछे से ही 10-15 लोग उस रिसेप्शन पे पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि इस नाम के व्यक्ति ने कमरा बुक किया है। तो जो होटल का रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है कि हाँ, कमरा तो बुक किया है। कमरा नंबर पूछते हैं, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और सीधा जाने के बाद में उस कमरे का दरवाज़ा जो होता है पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया जाता है। अभी तक तो जो बातें थी वो सुनी सुनाई थी, जो बातें थी किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन अब कमरे के अंदर का जो दृश्य होता है वो चौंकाने वाला होता है। दरअसल ये जो बाप था अपनी बेटी के साथ में आपत्तिजनक हालत में उस होटल के उस रूम के अंदर मौजूद था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे उस बच्ची को अपने कब्जे में लेते हैं। बच्ची सहम जाती है, डर जाती है, रोने लगती है। जो बाप होता है उसके जो रिश्तेदार होते हैं वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले होते हैं वो जैसे तैसे कर कर उस बाप अशोक कुमार को छुड़ाते हैं। उसके बाद में उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसे सीधा सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं। इधर जो बच्ची होती है उसे मेडिकल और उसके जो बयान होते हैं उसे दर्ज करने के लिए कोर्ट भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद में जब अशोक कुमार से सब बातों में पूछताछ की जाती है तो अशोक कुमार कहता है कि उसके जो परिवार वाले हैं ये उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को जमालपुर कॉलेज के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम अजफर शमशी था, उनको गोली मारी गई थी और गोली मारने वालों का जो सास है उसके ससुराल वाले दे रहे हैं। मेरे पास में इस बात के पुख्ता सबूत है, मैं इन चीज़ों का विरोध भी करता हूँ, इसी वजह से ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर पुलिस वाले कहते हैं कि जो होटल के अंदर हमने देखा फिर वो क्या था। लिहाजा उसके बाद में इस बाप को अरेस्ट तो किया जाता है। इस मामले में गहनता से जांच की जाती है और जिस प्रकार का भी दोष इस बाप के ऊपर होगा उस प्रकार से इस दरिंदे बाप को सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात इस कहानी के अंदर ये है कि जो इन बच्चियों की माँ ने बताया वो ये बताया कि ये दो दरिंदा जो बाप है ये अपनी एक बच्ची नहीं बल्कि दोनों ही बच्चियों के साथ में पिछले 2 सालों से गलत काम कर रहा है। ऐसे बाप को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कुछ कमेंट्स आए थे इसमें सोहन लाल सेतिया लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छी लगी कहानी, शुक्रिया आपका। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया। सचिन चौधरी हैं लिखते हैं अच्छी कहानी है। शरीन शर्मा लिखते हैं बेस्ट स्टोरी टेलर शाबिज मलिक भाई, तो शुक्रिया मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में अनूप पिंदर हैं और ये लिखते हैं अंदाज़े बयान जो है बहुत अच्छा है, शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में जेके अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो शुक्रिया मेरे भाई। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहिए। बेशक 4 साल से क्राइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
तो शुक्रिया मेरे भाई। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी नमस्ते बोलती हैं, शुक्रिया बहन। सोहनलाल सेतिया नमस्कार बोलते हैं, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। हीराना मगर हैं, लिखते हैं सलाम भाईजान, पता नहीं क्या होता जा रहा है, हर तरफ गलत रिश्ता, लव फ्रॉम नेपाल। तो हराना मगर जी, आपने बहुत दिनों के बाद कमेंट्स किया, शुक्रिया खैर आपका। अकील खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, आपने सही कहा, बाप ने बेटों को मारा ये पहली बार सुना है। जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुनते आगे लिखते हैं नमस्कार मालिक भाई साहब, शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरदाना सिद्दीकी लिखते हैं पता नहीं आजकल लोगों के दिमाग में कितना गंदगी भरी हुई है। शुक्रिया बहन आपने कमेंट्स किया। ये चौधरी लिखते हैं मान मर्यादा इज्जत संस्कारों को तो जैसे लोगों ने उससे सब नाता ही तोड़ लिया है। तो ये चौधरी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं सर जी मोबाइल नंबर घर पर कैसे रह सकता है, घर पर तो मोबाइल रह गया था। हाँ मोबाइल नंबर, वो मैं मोबाइल बोल रहा था लेकिन ज़ुबान फिसल कर मोबाइल नंबर हो गया, तो बात तो एक ही है। खैर आपका शुक्रिया शरीफ जी। देव कुमार जी लिखते हैं सॉरी भाई आई एम बैक इन बैड टाइम माई लाइफ एम दे। तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके साथ हों पहले कुछ समय से। खैर आप वापस आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।